अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम तो नहीं है, फिर भी 11 साढ़े 11 का टाइम है। दो बंदे आज ग्रोसरी करने गए थे। बेटा मेरा गया सारी बोतलें वापस करने। हाँ लुकमान भी गया लिडल च। आहो नहीं मैं तो दसिया मेरे को है सीधा घंटा तो मैं क्या हाँ, ले लेना अस्सलामुअलैकुम। तुसी भी पानी ले आए हो? मैं तो इन्हें लेंदा मैंने सी चलो बाद ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। बोतलां इन्नियां वापस करेंगे। मैं तो फोन किया ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਇਆ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਓ ਚਾਈ ਉਹਨੂੰ कहता जा बोतलां वापस कर, तो चला गया। नहीं तो उन्हें भी चूं चूं करना सी, इतनी सारी है मैं कैसे करूँगा अकेला ऐसे वैसे। तो चलो ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਵੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ। ਆਓ ਕੋ ਦਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। चलो सही, मैंने मेरा मैसेज करना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रोसरी है, घर की चीज़ें ही हैं, और क्या इतना ख़ास है कोई नहीं। ये देख ले सब्जियाँ वगैरह, फिर भी देखते हैं क्या लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम कर लें। सलाम के बगैर तो मेरा बोलने को दिल ही नहीं करता। यहाँ पे ग्रोसरी मैंने कहा ना, घर के दो बंदे गए हुए थे। कल लुकमान ने ना वो करवाया था अपना जो बैचलर के फाइनल होता है ना, डेट थी कल, उसने वो फाइल जमा करवाने जानी थी। यूनी में वो करवा के आया और आते मुझे कहता है फ्री हो गए, करवा ले जो करवाना है। मुझे इतनी हंसी आई, बाहर इतना ढेर बोतलों का नज़र आन दिया से। मैंने कहा चलो जाओ वो बोतलें वापस करके। 15 से 20 वो ट्यूटे थे। तो खैर उसकी गाड़ी में आए भी नहीं, इतनी मुश्किल वो लेके गया है। और जैसे वो घर से निकला है ना, मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा बेचारा अकेला एक एक बोतल डालेगा, चलो मैं इनको फ़ोन करती हूँ, अगर ये उधर हुए तो ये उसकी हेल्प कर देंगे ना। तो लेकिन ये कहते मैं तो खुद लीडर से बाहर निकला हूँ अभी ग्रोसरी करके। तो लुकमान को बोलो कि सिर्फ पानी लेके आया और कुछ ना लाए, ग्रोसरी में करके ले आया। मैंने कहा है मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वो अकेला लगेगा। जब इनसे बात की कहते मैं नहीं कल्ला बोतला पाता, मैं नहीं इतनी ट्यूटी अंदर लेके जाता। मैंने कहा आप तो अब्बा है ना, वो बच्चा है। तो खैर वो भी पानी शानी लेके आया, अपनी चीज़ें जो उसने लेके आनी थी ले आया। मैंने उसको लिख दिया था कि कुछ ना लेके आना, सारा आपके बाबा ले आए। तो खैर इन्होंने वो डेली बेस की चीज़ें, सब्जियां फल, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हुई थी बच्चों के ना। फ्रिज के साथ अगर कुछ ना मिले होए होए वो हाल दवाई डालते हैं कि घर में तो कुछ है ही नहीं है। तो 2 छुट्टियां गुजरी हैं पिछले दिनों में। तो आपको पता है छुट्टियां आ जाएं तो लगता है कि होए होए सारा कुछ ही पता नहीं बंद भी हो गया, घर से ख़त्म भी हो गया। तो छुट्टियां ख़त्म हुई, कल ये फिर चले गए कि फ्रिज में बेशक बर्तन फुल भर। मेरी जिठानी ने वो बड़ा उसने ट्रिक निकाला हुआ है। वो कहती खाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके अंदर खाना डाल के फ्रिज में रख दो, फ्रिज फुल लगेगी। बच्चों को वाह जवाब फ्रिज फुल, खाना कुछ नहीं अंदर से, लेकिन फ्रिज खाली नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते, तो मैंने कहा ये अच्छा ट्रिक है ना, जब फ्रिज आपके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो ना तो बर्तन अंदर रख दे, बच्चों को लगे वाह जवाब फ्रिज तो फुल भरी हुई है। तो खैर वो भी खाना शाना भी आ गया ग्रोसरी करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने संभाल लिए। तो अब मैं बनाने लगी थी पालक और चिकन। चिकन को मैंने ना प्याज टमाटर लहसुन अदरक में डाल के अच्छी तरह उसकी जो फ्राई कर लिया। फिर उसके अंदर घर के मसाले डालने, जैसे घर के ही डालने, बाहर के थोड़े डालने, क्योंकि गवांढियों को थोड़े ले आने ने घर के, मतलब कि जो घर में आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं, नमक मिर्च हल्दी, जो भी धनिया पाउडर होता है, ज़ीरा पाउडर, वो मैंने डाला और उसको अच्छी तरह भुना। हल्का हल्का पानी लगाते जाए ना तो ये भुनता जाएगा। फिर जो मैंने पालक है ना फ्रोज़न में लिए थे 2 पैकेट, उसको मैंने अलग से फ्राई पैन में हमेशा उसका पानी ड्राई करती हूँ, क्योंकि जब आप डायरेक्ट चिकन में डाल दें ना फिर भूनते वक्त बहुत टाइम लगता है, पानी इतना छोड़ती है पालक। तो फिर वो ना खड़े होना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि भूनते भूनते आपको पालक भी नीचे ना लग जाए। तो ये होता है कि मैं पानी अलग से ना उसको ड्राई कर लेती हूँ, ताकि जब जो मेरा चिकन अच्छी तरह मसाले वाला हो जाए तो मैं पालक डालूँ और मुझे इतना टाइम ना लगे। तो खैर मैं हल्का हल्का पानी डाल डाल के ना चिकन को फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये चिकन अंदर से सही वाला पक जाए, मसाला सही बन जाए। अब जो है ना वो पालक में डालूंगी, पालक को भूनूंगी, साथ रहना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप इसको ये वाली हांडी जो है इसके ऊपर रखना, सार रखना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, ड्यूटी पूरी देनी पड़ती है, फिर ये हांडी बनती है ना। तो मुझे बन बड़ी जल्दी जाती है, दोनों चीज़ें अलग अलग आप पकाते जाते बड़ी जल्दी बन जाती है। लेकिन मसला इसमें सांस नहीं ले सकते आपके जाके बैठ जाएँ। मुझे होता है इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ बना के जानी पड़ती है। तो मेरा एकदम ना चिकन मैंने जैसे रात को निकाला ना
तो सुबह मैंने इसको वॉश किया, पूरा होल चिकन था, मुझे ये था ये तो बहुत ज़्यादा हो जाना है, तो मैंने हाफ़ जो है ना वो अलग कर लिया। मैंने कहा चलो इसका ना आफिया के लिए पुलाव बना लेती हूँ, स्कूल से बच्चे आने वाले हैं तो ज़रा खुश हो जाएगी। हालांकि वो ये सालन जो है ना पालक और चिकन सारे बच्चे खा लेते हैं शौक से, वो इनको साग कहते हैं, बोटी वाला साग है। उनको बोलूँगी ना साग पकाया तो वो कहते कौन सा साग, बोटी वाला साग तो उसको बोटी वाला साग बोलूँगी तो वो भी खुश हो जाएंगे फ़ोन पे कि हाँ बोटी वाला साग बनाने के। फिर भी मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो चिकन बहुत ज़्यादा पड़ा है, मैंने दोबारा फ्रीज़ तो करना नहीं है, तो बेहतर मैं इसका पुलाव बना लेती हूँ। तो नॉर्मल मैंने इसका ब्राउन प्याज किया, टमाटर और हरी मिर्चें डाली और साथ में चिकन डाल लूँगी, क्योंकि मैंने यखनी नहीं निकाली। तो मुझे यही था कि जितनी देर वो यखनी का टाइम लगना है बेहतर है मैं इसके अंदर ही डालूँ, और टमाटर और जो हरी मिर्चें गलने में टाइम लगना है तो उतनी देर में जो चिकन है वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। तो अब चिकन जो है ना इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, क्योंकि आफिया की चिकन चावल अगर पड़े हुए हैं ना, अंदर बोटी नहीं है, वो चावल नहीं खाती, तो बंदा करे तो करे क्या है। तो हम लोग जो चावल बनाते हैं ना, मेरे मियाँ कोशिश करते बोटी ना ही खाएं, जितनी रह जाए अंदर चावलों के साथ ही ख़त्म हो, ताकि बच्चे उसे खा लें। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दही डाला है, वो इसलिए डाला है क्योंकि मैंने यखनी नहीं निकाली थी, और जो आँच है ना वो मैंने मीडियम कर दी है, ताकि आराम से चिकन जो अच्छी तरह दही के अंदर गल गुल जाए। और अब मैं मसाले डालूँगी, वही घर के मसाले हैं मेरे मसाले। नमक मिर्च और मिर्च नहीं मैं डाली, मैं काली मिर्च डालूँगी दादड़ की हुई ना, मैंने कोई मसाला और नहीं डाला। लाल मिर्च तो मैं चावल में डालती नहीं हूँ, मुझे वो लाल चावल जो बन जाते मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने वो नॉर्मल तो मैं आपको पता पुलाव मसाला डालती, वो ख़त्म हुआ है, तो मैंने ब्लैक पेपर जो है ना वो घर की पीसी हुई है मोटी मोटी, वो मैंने डाली है। नमक डाला है, बाकी क्या कहते हैं वो ज़ीरा पाउडर, वो जो धनिया पाउडर डाला, बाद में दम पे जाएगा तो ज़ीरा डाल दूँगी। तो ये देखें जी चिकन पालक जो आराम से रेडी हो गई, इसने साइडों से ऑयल निकाल दिया है, कोई पानी अंदर नहीं रहना चाहिए। ऑयल जैसे ही आपकी हांडी के ऊपर आ जाए साइडों से निकल, समझो तुम्हारी पालक रेडी है। मुझे पालक चिकन खाना ना किसी का थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मुझे होता है ऐसे पानी पानी फील होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हाय सारे ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे पालक खाने के लिए थोड़ा सा बड़ा जिगरा करना पैंता है अगर किसी घर में सालन पकना देखना पड़ता है। तो खैर मुझे आलू पालक और बनाने के लिए थोड़ा सा यही होता है कि इसके अंदर पानी ना हो, बस जितना भून सके भूनी, ताकि उसके ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे 2 कप में चावल थे और 3-3.5 कप मैंने पानी डाला है। मुझे लगता है पानी है थोड़ा ज़्यादा डाल गया शायद। देखें तो ये देखें जी, ये जो लेके आया मेरा बेटा, मुझे नहीं पता अब इसके दोस्त ने बना के दिया है या उसकी फैमिली, रात को वो गया हुआ था तो ये कुकीज़ लेके आया। अभी मैं चाय बनाऊंगी उसके साथ मैं खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं चावल खाते खाते मुझे भूख लगी, मैंने कहा चलो 1-2 फल आए हुए हैं कल लेके आए ताज़े ताज़े, तो इसको खा लूँ। टाइम मैं देख रही थी 11:15 का टाइम हुआ चाहता है 1:30 बजे बच्चों को छुट्टी होती थी। मैं बड़ी हैप्पी हो रही थी कि आज बच्चों ने आने तो पहले खाना भी रेडी हो जाना है, तो आराम से 1 घंटा मुझे मिल भी जाना है बैठने के लिए। तो सुबह सुबह अगर आपको सोच लिया ना खाना आपने क्या बनाना है, फिर तो आप फटाफट 2-2 हत्थी काम ले जाते। मैं ऐसे हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बनाना है, फिर मैं सोफे पे बैठ बैठ के ना वो स्ट्रेस लेती रहती हूँ, क्या पकाऊँ यही करती रहती हूँ। तो आज मुझे पता था मैंने क्या बनाना है, मैं फटाफट खाना बना के रेडी कर लिया बच्चों के आने से पहले। तो अभी ये देखें दम मैंने पूट लिया है, और दम के बाद मैं थोड़े से चावल खुद चेक करूँगी, देखूँगी कैसे बने हैं चावल। इतने मज़े के बने, फटाफट वाले चावल बने और इतने मज़े के बने हैं ना। तो अब मैंने थोड़े से चावल लिए ताकि मैं आराम से बाद में चाय पी सकूं। नमकीन चीज़ खा लो ना पहले, तो फिर बाद में चाय पीने का बड़ा ही स्वाद आता है। और मुझे वो कुकीज़ भी नज़र आ रहे थे क्योंकि वो भी मैंने खाने हैं। तो चलो जी, तुसी नवे आए हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करके जाओ, तो ਜਿਹੜੇ मेरे पुराने ने मेरे नाल रहंदे ने वो प्यारा जिहा कमेंट करके ज़रूर जाओ। तुसी दसो तुसी अज की पकाया वे हैं, ताकि मैं तुहाडे कमेंट पढ़ के कल फिर चोरी करां तुहाडे आइडिया है। तो मैनूं दवो इजाज़त, दुआवां च याद रखियो, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।